Students, this video is about chapter 1st of class 9th, that is motion. And as you all know that motion is a characteristics of all living things, and all living things consist of two types of states, that is state of rest and another one is state of motion. Now the question arises, what is the state of rest and what is the state of motion? सो स्टेट ऑफ रेस्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास ए पोजीशन पे है एंड इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट. इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता. टाइम जा रहा है लेकिन ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता. इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, if not disturbed by anybody, then it does not change its position with respect to the table. And similarly, the wall of the room does not change its position with respect to time and with respect to its position. Then we can say that both exhibits state of rest. Now, what is the state of motion? अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने इस फिक्स्ड पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को कॉन्टीन्यूसली चेंज कर रहा है, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज़ इन स्टेट ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल, कार्स एंड बसेस रनिंग ऑन द ग्राउंड. जैसे कि आपने देखा है रोड पे जब कार और बस चलती है तो वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को कॉन्टीन्यूसली चेंज करती रहती है और टाइम के साथ साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है. इट मीन्स वी कैन से दैट कार एंड बसेस रनिंग ऑन द रोड एग्जिबिट मोशन, स्टेट ऑफ मोशन. तो जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, एक ही पोजीशन पे रहे और टाइम जा रहा है लेकिन वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट उसकी स्टेट रेस्ट है. और जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कॉन्टीन्यूसली चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन. एंड बोथ रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, लेकिन डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट के ऊपर. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है यहाँ पे? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक बस है और सामने यहाँ पे इस बस के सामने स्टैंड है जहाँ पे एक पर्सन है और ट्रीज़ वगैरह हैं. अगर ये बस यहाँ से पास थ्रू होती है तो इस बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर एक दूसरे के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट में होंगे, लेकिन वही पैसेंजर अगर बाहर देखें उस बस से तो उनको लगेगा कि बाहर जो पर्सन स्टैंड है वो मोशन में है, क्योंकि बस आगे चली गई, पर्सन पीछे रह गया. सिमिलरली अगर ये पर्सन उस बस को देखे तो उसको लगेगा कि ये बस मोशन में है और वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, और लेकिन वो अंदर बैठे हुए पर्सन एक दूसरे के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट में है. तो बोथ रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म. ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे. जब यहाँ से ऑब्जर्व किया चीज़ों को तो ऐसा लगा कि ये बस और इसके अंदर बैठे वाले सारे पैसेंजर मोशन में है. रेफरेंस पॉइंट ये पर्सन है. अगर हम इस बस से ऑब्जर्व करें जहाँ पे ये इसके अंदर बैठने वाले जो पर्सन है वो रेफरेंस पॉइंट का काम करे तो उनके लिए ये स्टैंड पे खड़े होने वाला पर्सन इन स्टेट ऑफ मोशन में होगा. तो बोथ रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स. वी कैन से दैट बाय दिस एग्जाम्पल. After that, let me discuss about the various types of quantities. There are two types of quantities, that is scalar and vector quantities. And in physics, we deals with a large number of physical quantities like such as length, mass, time, distance, speed, velocity, acceleration, force, etc. But all physical quantities are classified into two groups, that is scalar and vector. तो स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट्स हमारे पास वो होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. बट वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जिन क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड हो और साथ में उनकी डायरेक्शन भी हो, उन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लेंथ है, लेंथ का आपके पास मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 2 मीटर. दिस 2 डिनोट्स मैग्नीट्यूड. बट कितनी लेंथ, ये इस स्केल की लेंथ हो गई, मान लेते हैं कि 2 मीटर लेंथ हो गई.
लेकिन इसकी क्या डायरेक्शन होगी, हम इसको कैसे मेज़र करेंगे, यहाँ से मेज़र करें, यहाँ से मेज़र करें, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं है। तो जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। और जिन क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड हो, साथ में डायरेक्शन भी हो, उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है, इसको v से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन, डी पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका ए पोजीशन पे है, वो ए पोजीशन से बी पे गया, बी से सी, सी से डी, एंड वापस डी से सी आ गया, उसकी फाइनल पोजीशन है सी, लेकिन पहले गया वो डी तक और फिर डी से वापस आया है सी पे। तो हमें ये मतलब नहीं है कि किस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमें मतलब है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये था जहाँ से चला, फाइनल पॉइंट है ये जहाँ से पहुँचा, जहाँ पे पहुँचा, इतना इसने डिस्टेंस ट्रैवल फालतू में किया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ए टू सी। तो इसकी हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि वो ए से सी तक गया है। डायरेक्शन के लिए ये मैंने एरो लगा दिया, वापस नहीं आया, सिर्फ ए टू सी गया, जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, साथ में मैग्नीट्यूड हो। वेलोसिटी को मैं लिख सकती हूँ 2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसीलिए लिखा, दिस इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वो कैसे डिराइव हुई वो मैं आगे बताऊँगी आपको। सो वेलोसिटी इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया। दिस 2 इज़ अगेन मैग्नीट्यूड, एंड मैं जैसे कि बता रही हूँ कि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन है पर्टिकुलर, इसीलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिनोट करने के लिए हम एरो हेड का यूज़ करते हैं। इस एरो हेड के अंदर ये जो टेल है, ये आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, एंड ये जो हेड है ये आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। इस वेलोसिटी को मैं अगर इस तरीके से लिखती हूँ, v एरो हेड इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, सो इट इज़ अंडरस्टूड बाय यू दैट वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर लेंथ को l लिखा जा रहा है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम, मास, टाइम, पावर, एनर्जी, दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज़। लेकिन जिनकी डायरेक्शन हो, फॉर एग्जांपल मोमेंटम है, वेलोसिटी है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, इन सब की डायरेक्शन भी होती है, साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है, तो हम इनको वेक्टर क्वांटिटीज़ कंसीडर करके चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है मोशन, तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। इस चैप्टर में हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, थर्ड हो गई स्पीड, फोर्थ वन इज़ स्पीड, दैट इज़ नेक्स्ट वन इज़ वेलोसिटी, फिफ्थ वन इज़ एक्सेलरेशन, एंड यूनिफॉर्म and non-uniform motion. So students, let first we discuss about what is distance. Consider कर लेते हैं ये एक लाइन जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक कार मान के चल रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, जो कि ए पोजीशन पे है। दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट सी, दिस इज़ पॉइंट डी, एंड दिस इज़ पॉइंट ई। वो ऑब्जेक्ट, वो कार हमारी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गई, बी से सी, सी से डी, डी से ई गई, और वापस वो ई से डी तक आ गई और डी से सी पोजीशन पे आ गई। तो वो अपनी कुछ टाइम ऑफ इंटरवल के बाद, उसके बाद वो सी पोजीशन पे आ गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, द टोटल पाथ जो कवर्ड किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस को कैपिटल डी से मैं डिनोट कर रही हूँ। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो ए पोजीशन पे है, वो ए से बी गया, तो ए से बी तक का पाथ हो गया बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ई प्लस ई डी प्लस डी सी। उसने इतना पाथ ट्रैवल किया। द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं कि कार ने ए से बी तक 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी से सी 3 मीटर, सी टू डी 4 मीटर, डी टू ई 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस अगेन 2 प्लस 4।
total distance is 17 meter and you all know that meter is the SI unit of distance. हम कभी भी यूनिट्स की बात करेंगे तो हम SI यूनिट्स को कंसीडर करके चलेंगे, बिकॉज SI यूनिट इज़ द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट एंड लेंथ को हम हमेशा मीटर में कंसीडर करते हैं. सो डिस्टेंस इज 17 मीटर. अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन कार की ए पॉइंट पे थी और फाइनल पोजीशन कार की आ गई सी पॉइंट पे. वो कितना डिस्टेंस या कितना पाथ ट्रैवल करके आई है वो मैटर नहीं करता. यहाँ पे सिर्फ मैटर करेगा एक शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. अब ये देखो, डिस्टेंस में हम पहले ई तक गए, फिर वापस ई से सी पोजीशन पे आए. मतलब हमारे पास डायरेक्शन तो है लेकिन डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है. पहले आगे गए, पीछे गए, अब दोबारा आगे जाएं तो वो डिस्टेंस भी ऐड हो जाता, वो पाथ भी ऐड हो जाता. वापस पीछे आते तो वो पाथ भी ऐड हो जाता, तब हम टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करते. इट मीन्स हमारे पास डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसके अंदर डायरेक्शन डिफाइंड है. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का पाथ, इट मीन्स ए टू सी का पाथ. वापस तो आना नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट कर रही हूँ. दैट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी. ए बी हमारे पास है 2 मीटर प्लस बी सी इज़ 3 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास 5 मीटर और डिस्टेंस आ गया हमारे पास 17 मीटर. और जैसे कि मैंने अभी बताया कि डिस्टेंस की डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, वो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मैं इसको कहूँगी इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर मैं एस के ऊपर एरो हेड लगा दूँ तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड स्टूडेंट, डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होगा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है. पॉजिटिव हो गया ये. अगर नेगेटिव और ज़ीरो का केस लेके चलें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है, ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से चला और ए पोजीशन पे ही वापस आ गया, इट मीन्स उसने कितना डिस्प्लेसमेंट, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को हम अगर जो ऐड करते हैं वो हमारे पास आती है 0 मीटर. उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया. अगर लीनियर मोशन की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है, यहाँ से चला, बी पोजीशन पे गया, वहाँ से फिर वापस ए पोजीशन पे आ गया, एंड द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज़ डिस्प्लेसमेंट. तो इसी से चला और इसी पे आ गया, इट मीन्स उसने 0 डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया. अगर नेगेटिव की बात करें तो दिस इज़ द स्केल 0, -1, -2. अगर कोई ऑब्जेक्ट इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें तो इनिशियल पोजीशन इज़ 0. The object is at a point and its initial position is 0. When it moves in this direction, then final position is at b, that is -2. So the distance travel by -1 meter. वापस जा रहा है, बैक जा रहा है, मान लो -1 मीटर. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, -2 मीटर. तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकता, इट इज़ ऑलवेज बी पॉजिटिव. बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी ज़ीरो. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज ग्रेटर than or equals to the displacement, but displacement is always less than or equal to the distance traveled by an object. So this is all about distance and displacement. In next video we will discuss about speed, velocity, acceleration and uniform and non-uniform motion.